रब काबा की कसम, मुसलमानों को गैरत नहीं थी, गैरत खत्म हो गई इस कौम से। बोलते हैं तो हम तो वो थे कि इसी हिंदुस्तान की सरजमीन से एक लड़की ने, एक छोटी सी लड़की ने लेकर ये लिखा कि बादशाह सलामत, आप तो अरब की सरजमीन में आराम से हैं, आपको तो अपनी मौज मस्ती सब कुछ है, आपको खुशियां हासिल हैं, आपकी बेटियां वहां पर महफूज हैं, लेकिन आपका दायरा, आपके मुल्क का दायरा जहां तक है, कभी आप खबर भी लेते हैं, कभी आप खबर भी लेते हैं। फिर उसने आगे ये लिखा कि मैं हिंदुस्तान की सरजमीन के पास हूँ और यहाँ जो बहरे अहमर है, यानी अहमदाबाद गुजरात से पश्चिम जो समंदर है, कहा कि यहाँ पर एक राजा रहता है जिसका नाम दाहिर है, जिसका नाम दाहिर है। उसके लोग, उसके डाको, उसके डकैत समंदर में सफर करते हैं और जब कोई काफिला गुजरता है, कोई पानी जहाज गुजरता है जिसमें मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती है, और खास तौर पर उस जहाज में अगर कोई मुसलमान मिल जाए और अगर कोई गैर मिल जाए तो ये डाको जो राजा दाहिर के लोग होते हैं वो आते हैं और मालों को लूट लेते हैं, हमारे भाइयों को कत्ल कर देते हैं और हमारी माँ बहन बेटियों को उठा के ले जाते हैं, इज्जतों से खेलते हैं, तार कर लेते हैं, अपने मजहब में मिला लेते हैं। मेरे भाइयों, एक लड़की के खत ने उस वक्त के हज्जाज बिन यूसुफ को हिला डाला। हज्जाज बिन यूसुफ लरज़ उठा, वो जबकि सख्त इंसान था, लेकिन एक लड़की के खत ने हज्जाज बिन यूसुफ को हिलाया। हज्जाज बिन यूसुफ बेदार होता है, मजमा को बुलाता है, मिनिस्टरों को बुलाता है, पूरे खत को, पूरे लेटर को पढ़कर सुनाता है, मैं इस लड़की को नहीं जानता, ये कहाँ की है, क्या है नहीं मालूम, लेकिन कलमा पढ़ने वाली है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाली है, उसके सीने में कुरान धड़कता है, उसके सीने में ईमान पड़ता है। आज वो बेबस है, राजा दाहिर के लोग उसके लुटेरे और उसके डकैत इसकी इज्जत से खेल रहे हैं, हम यहाँ अरब की सरजमीन में बैठे रहे। इट इज इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। उठो, तुम में से कौन है जो राजा दाहिर के लोग उससे बदला लेगा? मेरे भाइयों, मजमा सन्नाटा छा गया, कहाँ मक्का है, कहाँ मदीना है, कहाँ अरब है, कहाँ सिंध है, कहाँ अफगानिस्तान है, फिर जाकर के इधर आकर के ईरान के बाद, अफगानिस्तान के बाद, तब जाकर के दरियाए सिंध है, तब जाकर के हिंदुस्तान है, बहुत दूर है। क्या होगा? सन्नाटा छाया हुआ है। एक नौजवान उठता है, उसकी उम्र सिर्फ 16 या 17 साल है। तारीख ने उस नाम को, उस बच्चे के नाम को मोहम्मद बिन कासिम के नाम से रिकॉर्ड किया है। मोहम्मद बिन कासिम उठता है, कहता है चाचा जान, मुझे हो सकता है मेरी एक कम उम्री रोक दे, लेकिन जो लेटर आपने पढ़ा, मुझे गवारा नहीं है कि ये लेटर, इसका जवाब न मिले और मैं जिंदा रहूं। नहीं, अगर आप मुझे इजाजत देते हैं, मैं अपनी जान को इस लेटर का जवाब बनाना चाहता हूं। मेरे खून का आखिरी कतरा इस लेटर का जवाब बनेगा। आप मुझे इजाजत दें। कहा तुम करना क्या चाहते हो? कहा क्या आप मुझे इजाजत दें कि मैं यहाँ से जाऊं और राजा दाहिर के लोगों को चुन चुन करके मैं उनको पकड़ो और उनसे इसका बदला लो। हज्जाज बिन यूसुफ ने मेरे भाइयों उस नौजवान लड़के को इजाजत दी, काफिला बना के दिया, लश्कर बना के दिया, पूरे धक्के के साथ वो वहां से रवाना हुआ, दरियाए सिंध पर पहुंचा। देखा कि वाकई रात का वक्त है, दरियाए सिंध है और बहरे और वो जो कश्तियां हैं, पानी जहाज है, शिप है, ये तैर रहे हैं, काफिले चल रहे हैं। डकैत आते हैं अपने छोटी छोटी कश्तियों के साथ, टारगेट करते हैं कश्ती को, एक पानी जहाज को, उसमें घुसते हैं, खून खराबा होता है, लड़ाई होती है, मर्दों को मार करके पानी में उतार दिया जाता है और औरतों की इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है, उसको लेके जाया जाता है। फिर इन लोगों ने उन डकैतों को घेरा, इनके सीने में कुरान पढ़ता था, इनके सीने में सिर्फ अल्लाह का डर था, इनके सीने में किसी का खौफ नहीं था, न राजा दाहिर का खौफ था, न हिंदुस्तान के इतने दूर होने का कोई तरद्दुद था, कुछ भी नहीं। बेबाक थे, अल्लाह से डरने वाले थे। छोटा सा नौजवान, पीछे बड़ी सी फौज है, आया, आकर के उन लोगों को घेरा, उन पर हमला किया, पकड़ा, कहा कि कबूल करो, इकबाल जुर्म करो कि तुम किसके आदमी हो। उन लोगों ने कबूल किया कि हम लोग राजा दाहिर के आदमी हैं, जो हिंदुस्तान के राजा हैं और वहां पर वो बसते हैं। फिर उन लोगों को लेकर के राजा दाहिर के पास पहुंचे, फिर वहां पर फैसला कुन जंग हुई। फैसला कुन जंग होने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर इस्लाम का डंका पीटा और यहाँ पर इस्लाम का झंडा, और ये 92 हिजरी की बात है या 93 हिजरी की बात है, दूरी बात है, यानी अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए थे। उस वक्त हम बहुत कम तादाद में थे और वो पहला वाकया है जिसकी वजह से बड़ी शक्ल में मुसलमान यहाँ पर आए। और ताज्जुब की बात यह है कि वो हमला करने के बाद वहां के लोग उससे जब घुल मिल गए मोहम्मद बिन कासिम, तो लोगों ने
वक्त में सब अमीर गरीब काले गोरे सब खड़े हो जाते हो, तुम लोग नमाज पढ़ते हो, हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। शादी ब्याह का क्या सिस्टम है तुम लोगों के यहाँ? ताकि हमारे यहाँ शादी ब्याह बड़ा आराम है, कोई झमेला नहीं है, कोई तिलक नहीं है, कोई पैसा देना नहीं होता है। लड़की वालों को लड़का पसंद आ गया, लड़के वालों को लड़की पसंद आ गई, और गवाह बिठाए गए, कैसे आया, निकाह पढ़ा दिया, शादी हो गई, बोली मैं कर दो बात। इतना आसान, ताकि हाँ इतना आसान है, क्योंकि यहाँ का माहौल तो खराब था। चीजों को सुनते गए मोहम्मद बिन कासिम से फैसला, ओह कुरान जाइए उन लोगों पर। मोहम्मद बिन कासिम ने जो फैसले किए हिंदुस्तान की सरजमीन पर, आज भी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में वो चीजें लिखी हुई हैं कि इतने न्याय कभी नहीं हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने अगर कोई मुकदमा मुसलमानों के खिलाफ है तो मुसलमानों के खिलाफ फैसले किए उसने, उसकी वजह से यहाँ पर इस्लाम दाखिल हुआ, इस्लाम फैला। लेकिन आज ये वाकया मुस्कान के साथ पढ़ाई के मामले में आपके हिंदुस्तान में हो रहा है, जहाँ पर 25 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और इसमें कम से कम 10 करोड़ हमारे नौजवान हैं। बताए किसी का दिल नहीं धड़कता, इतने मालदार लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, किसी का दिल नहीं धड़कता, किसी का आंसू नहीं गिरता कि वो इन बेटियों के लिए जो कॉलेज में पढ़ना चाहती हो, जो डॉक्टर बनना चाहती हो, जो टीचर बनना चाहती हो, लेकिन कॉलेज में पढ़ना चाहती है, किसने आपको रोका है कि इन बेटियों के हिजाब के नाम पर एक कॉलेज बना दो, एक उनको स्कूल दे दो जहाँ पर फिर वो पढ़ सकें, जहाँ पर उनको अच्छी तालीम अच्छी शिक्षा मिल सके। मेरे भाइयों ने मेंटेलिटी मुसलमानों की क्यों नहीं है? क्यों आज भी हम गदाई बने अपने हाथ को फैलाए हुए इधर उधर भटक रहे हैं? नहीं, तुम मुत्तहिद अगर हो तो निज़ाम गुलशन बदल सकते हो। मुझे नहीं लगता है कि टाइम मेरा है या खत्म हो चुका, मुझे लगता है कि शायद टाइम ज्यादा हो चुका है। क्या शेख कितना टाइम हुआ? टाइम हो चुका है, इसलिए बातें बहुत सारी हैं जो सुनाई जाए तो आप सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह। और ये बातें सिर्फ लज़्ज़त के साथ सुनाने के लिए नहीं है, रब्बे काबा की कसम मैं लज़्ज़त सुनाने के लिए नहीं बयान करता, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके सीने में अगर दिल है उस दिल को भड़कना चाहिए, आपके अंदर अगर दिमाग है उस दिमाग में आग लगनी चाहिए, आपके अंदर अगर गैरत है उस गैरत को बेदार होना चाहिए। हर चौक चौराहे में एक इदारा होना चाहिए, चाहे वो मदरसा की शक्ल में हो, चाहे वो स्कूल की शक्ल में हो। एक रोटी खाइए, एक मोटी रोटी खा लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर तालीम दीजिए। अगर आप अपने बच्चों को सही तालीम देंगे, यही बच्चे आपके सबसे कीमती असासा होंगे। अगर आपने अपने बच्चों को सही तालीम नहीं दी तो ये बच्चे आपके लिए हमारे जान बन जाएंगे। आखिरी एक जुमला बोलकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। अक्सर इस टॉपिक पर जब बोलता हूँ काफी चीजों को मैं रिवाइज नहीं करता, मैं रिपीट नहीं करता, लेकिन एक जुमले को मैं जरूर रिपीट करता हूँ। चाहता हूँ कि वो जुमला आपके सामने भी रिपीट करूँ, फिर अपनी बात खत्म कर दूं। वो ये कि अगर आपके पास एक बेटा है या एक बेटी है, अगर आपने उसको तालीम नहीं दी, आपने उसको दौलत दे दी, 10 बीघा जमीन दे दी, ट्रैक्टर खरीद दिया, दुकानें दे दी, बिल्डिंग बना दी, जमीनें दे दी, आपने बहुत कुछ दिया बेटा और बेटी को, लेकिन अगर आपने पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, तो काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर। वो जाहिल के जाहिल ही है, वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ एक चीज करेंगे कि आपके मरने के बाद 2-4 गालियां जरूर देंगे अगर कहीं कमी बेशी आप भाइयों में हुई कि मेरे बाप ने इंसाफ नहीं किया, मेरे बाप ने ये किया, मेरे बाप ने वो किया। हालांकि सब कुछ आपने अपने बच्चों के लिए कमाया, उसके बावजूद ये बच्चे खैर से आपको याद नहीं करेंगे, बल्कि यही कहेंगे कि मेरे बाप ने सही से इंसाफ नहीं किया, हमको ये मिल सकता था, ये मिल सकता था, ये मिल सकता था, लेकिन मेरे बाप ने नहीं दिया। लेकिन मेरे भाइयों, उसके बरक्स आपने अपने बच्चे को कुछ नहीं दिया, आपने कुछ भी नहीं दिया। आपने जमीन नहीं दी, जायदाद नहीं दी, ट्रैक्टर नहीं दिया, मोटरसाइकिल नहीं दी, दुकानें नहीं दी, मकानें आपने नहीं दी उनको, लेकिन आपने अपने बच्चों को अगर तालीम दिला दी, हाँ मदरसे में या स्कूल में, रब्बे काबा की कसम अगर आपका बच्चा नंगा है तो आपने उसको पैर दे दिया। अगर आपका बच्चा लूला है, हाथ नहीं है, लेकिन रब्बे काबा की कसम अगर आपने अपने बच्चे को पढ़ाई दे दी, उसको लिखना पढ़ना सिखा दिया, रब्बे काबा की कसम आप अगर गरीब भी हैं, आपने अपने बच्चों को हाथ कहीं से ला करके नहीं दे सकते, किसी मेडिकल की दुनिया से 2 हाथ उनको बना के आप नहीं दे सकते थे, लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को पढ़ना सिखा दिया, अगर उसके पास हाथ नहीं तो गोया तालीम उसके लिए हाथ बना। मेरे भाइयों, अगर आपका बेटा अंधा है, आप पूरी दौलत उठा देंगे, आप खरीद के नहीं दे सकते उसको आप, लेकिन मेरे भाइयों अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ना सिखा दिया, उसने पढ़ना सीख लिया, तो आंख नहीं होने के बावजूद वो पीना है, ये इल्म उसके लिए आपका काम करेगा। मेरे भाइयों, अगर आपने अपने बच्चों को
علم دے دیا اور کچھ بھی نہیں دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے دنیا اور جہان کی ساری چیزوں کو شیخ بس کیجیے. تہیا کیجیے آج سے آپ لوگ کہ اپنے بچوں کو جہاں تک بھی ہو پائے گا بساط بھر ضرور تعلیم دلائیں گے, اچھے ادارے میں تعلیم دلائیں گے, خواہ اسکول ہو خواہ مدرسہ ہو, جہاں دل چاہے وہاں پڑھائیے, لیکن توحید کے علم کے ساتھ اور اللہ اور اللہ کے رسول اور بنیادی دینی تعلیم کے ساتھ ضرور آپ اس کو پڑھائیے. تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں جھولو, تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں جھولو, جائز ہے غباروں پہ اڑو, چرخ کو چھولو, جائز ہے غباروں پہ اڑو, چرخ کو چھولو. ایک بات مگر بندے عاجز کے رہے یاد, ایک بات مگر بندے عاجز کے رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. اقرا بسم ربک, پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.